तारीख बदलती है, दिन बदलते हैं, साल बदलता है, लेकिन नहीं बदलते तो गुरुग्राम के हालात नहीं बदलते। आज गुरुग्राम में एक खास इलाके में बरसात हुई। पोश एरिया जिसे गुरुग्राम का कहा जाता है, वहां सुबह सुबह बादल जमकर बरसे और उसका असर यह हुआ कि गाड़ियां, घर, हर जगह पानी पहुंच गया और पानी ने सब कुछ डुबो दिया। आज गुरुग्राम ट्विटर पर यानी कि एक्स पर ट्रेंड करने लगा है और उसकी वजह क्या है वो आपको इस खबर में हम आज दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक हमने आप लोगों को जल भराव की बहुत सी खबरें दिखाई हैं। जब गुरुग्राम में बरसात होती है तो गुरुग्राम के लगभग हर इलाके में जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। फिर चाहे वो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे हो, सोहना रोड हो, या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, या ओल्ड गुरुग्राम हो। लेकिन आज बारिश हुई है गुरुग्राम के सेक्टर 57 और सेक्टर 56 इलाके में। यहां बारिश होने के बाद कुछ इस तरह के हालात हो गए जैसे गुरुग्राम में बाकी जगहों पर हालात हो जाते हैं। सवाल हर बार वही उठता है कि आखिरकार क्या तैयारियां की गई। मॉनसून से पहले अधिकारियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए गए सीवेज की व्यवस्था ठीक करने के लिए, नालों की सफाई करने के लिए। एसी रूम में बैठकर अधिकारियों ने मीटिंगें की, लेकिन उन मीटिंगों में लिया हुआ फैसला सड़कों पर शायद उतरता ही नहीं है, धरातल पर उतरता ही नहीं है। इसीलिए हालात गुरुग्राम में कुछ इस कदर हो जाते हैं। ये जो मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके की डी ब्लॉक की है, जहां पर एक रोड पर इतना पानी भर गया कि यहां पर खड़ी हुई दो गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गई। अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं जब ये गाड़ियां पूरी तरीके से इस पानी में डूबी हुई नहीं थी। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट और इनके टायर तक दिख रहे हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस इलाके में इतना पानी भर जाएगा कि ये गाड़ियां पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगी। कुछ देर बाद जब बारिश रुकी और जब ये पानी यहां पर भरा तो उसके बाद के हालात आप देख लीजिए कि ये गाड़ियां बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है कि कौन सी ये गाड़ियां हैं। इतना पानी इन गाड़ियों में जा चुका है और ये गाड़ियां पानी के अंदर जा चुकी हैं। अब यहां पर जो आसपास रहने वाले बच्चे हैं वो जरूर यहां का लुत्फ उठा रहे हैं। जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं वो इस पानी को अपना स्विमिंग पूल समझकर इसमें आसानी से तैर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं बारिश का, और आनंद लेना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें गुरुग्राम नगर निगम हो या जीएमडीए हो जिनकी जिम्मेवारी है कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने देना चाहिए। ये उन्हीं का काम करने का नतीजा है कि आज ये बच्चे इतने आनंदित हैं और इनको इस तरह से सड़क पर स्विमिंग पूल मिल रहा है, उसमें ये लुत्फ ले रहे हैं। अब इस रोड के दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। प्लास्टिक के पाइप आपने देखे होंगे कि सड़कों पर कई जगह रखे होते हैं गुलाबी कलर के, जिनको कि जमीन के नीचे दबाया जाता है और उनके अंदर से इंटरनेट वायर हो या अन्य तरह की जो कॉपर वायर्स हैं वो इनमें डाली जाती है। ये वो बंडल है प्लास्टिक का और ये बंडल आज पानी में तैर रहा है और बच्चे इसको नाव बनाकर तैर रहे हैं। गाड़ियां साइड में आपको खड़ी हुई नजर आ जाएंगी, लेकिन पूरी गली में इतना पानी है कि जो ये प्लास्टिक के पाइप हैं ये यहां पर तैरने लगे हैं। अब ये हालात केवल सेक्टर 57 के तो है नहीं, सेक्टर 56 में भी कुछ इसी तरह के हालात हुए हैं, जहां पर घरों के बाहर लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं और वो पानी में डूबी हुई खड़ी हैं। कई सोसाइटीज के अंदर पानी चला गया है, वहां पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। अब ये जलभराव जब होता है तो उसका असर मेन सड़कों पर दिखता है। हालांकि मेन सड़कों पर कम पानी है, लेकिन उसका असर कैसे दिखता है वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि गाड़ियां जो है वो एक लाइन में चलती हैं और उसकी वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ये तस्वीरें हैं। अब मैं आप लोगों को गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीर दिखाता हूं, जहां लगभग 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक लग गया इसकी वजह से, क्योंकि डीएलएफ की तरफ से जब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चलेंगे तो वहां पर जलभराव हो रखा है राजेश पायलट चौक के आसपास। इसी वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार थम गई है और गोल्फ कोर्स रोड पर काफी लंबा जाम लग गया है। घाटा मोड़ पर खासकर कहें कि वहां पर स्थिति जो है वो वाकई में ज्यादा दयनीय हो गई है। अब इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वो अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी होती है कि शहर में जलभराव ना होने दिया जाए। जाहिर सी बात है कि जब बरसात होती है तो किसी को ये नहीं पता कि कितनी ज्यादा बरसात होगी, पानी कितना बरसेगा, तो ऐसे में जलभराव कुछ मिनटों के लिए होना भी चाहिए और वो होता भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जब जलभराव हो जाता है तो कई घंटों तक वो पानी निकलता क्यों नहीं है? आखिर उसके पीछे वजह क्या है? सड़कों पर झरने क्यों बन जाते हैं? जो नाले हैं वो रुक क्यों जाते हैं? ये सवाल सबसे बड़ा है और शायद इसका जवाब गुरुग्राम के अधिकारियों को देना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक गुरुग्राम जिला प्रशासन के आला अधिकारी ये बोलते आए हैं, हर बार मानसून से पहले वो बोलते हैं, दावा करते हैं कि अगर मानसून में कहीं पर जलभराव हुआ तो फिर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन ऐसी ठोस कार्रवाई कभी आज तक देखने को मिली नहीं है। अब शायद गुरुग्राम की तस्वीर और गुरुग्राम की किस्मत यही रह गई है कि हर साल उन्हें हर बारिश में इस तरह के हालात कहीं ना कहीं झेलने ही पड़ेंगे। गुरुग्राम में जलभराव होगा ही होगा। शायद उसकी निकासी के लिए कोई ठोस प्रबंध गुरुग्राम के तमाम अधिकारी नहीं निकाल पा रहे हैं। और देखना यह भी होगा कि क्या आने वाले समय में गुरुग्राम के हालात बदलते हैं। तारीख और दिन के साथ साथ क्या हालात बदलेंगे? क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि बारिश हुई और सड़कों पर हमें पानी नजर ना आए? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।